बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है FOH एनालिसिस के क्वेश्चन नंबर 10/35 के हवाले से। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस भी हैं इस दफ़ा, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से सीखेंगे तो इंशाल्लाह इजीली आपको समझ आ जाएगा। कहता है इन जून के महीने में वॉल्यूम वेरिएंस ऑफ हलाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाज ज़ीरो। जून के महीने में हलाल कंपनी का वॉल्यूम वेरिएंस का जवाब ज़ीरो था, जबकि बजटेड वेरिएंस जिस स्पेंडिंग वेरिएंस कहते हैं उसका जवाब 45,000 रुपये से डेबिट गिवन था, जिसको अनफेवरेबल कहते हैं। जुलाई के महीने में वॉल्यूम वेरिएंस का जवाब गिवन था डेबिट 60,000 रुपये से, और बजटेड वेरिएंस का आंसर गिवन था हमारे पास ज़ीरो। जून के महीने में एक्चुअल एक्टिविटी हमारे पास एक्चुअल FOH गिवन थी 5,25,000 रुपये, और उसके जो यूनिट थे वो 60,000 थे। इस यूनिट पे इतनी FOH आ रही थी। और जुलाई के महीने में 4,20,000 रुपये एक्चुअल FOH थी, जो कि 45,000 यूनिट पे थी। अगस्त के महीने में जो एक्चुअल आउटपुट था 67500 यूनिट्स था, और अगस्त के महीने की एक्चुअल FOH ये थी। तो हमने फाइंड करना है बजटेड FOH फाइंड करनी है 67500 यूनिट्स के ऊपर। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सवाल में देखना है बजटेड वेरिएंस को। तो बजटेड वेरिएंस को आपने कैसे कैलकुलेशन करेंगे जी? तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा बजटेड वेरिएंस के लिए। बजटेड वेरिएंस का ऊपर आपने हाईलाइट कर दिया मैंने, ताकि आपको समझ आ जाए। बजटेड वेरिएंस का फॉर्मूला वैसे होता है एक्चुअल FOH और अप्लाइड FOH। बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन, ये बजटेड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। और बजटेड वेरिएंस का दूसरा नाम स्पेंडिंग वेरिएंस है। तो आपको याद होगा कि पिछले सवाल जब हम हल करते थे, जब हमने बजटेड वेरिएंस फाइंड करना होता था, तो हम यही फॉर्मूला लगाते थे एक्चुअल FOH और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। बस डिफरेंस ये है थोड़ा सा कि 2 या 3 मंथ का डाटा सवाल में हमारे पास गिवन है, तो इंतहाई आसान है सवाल, हम पढ़ लेते हैं साथ साथ। कहता है हमने जून के महीने में बजटेड वेरिएंस को देखने में बार बार आपको बता रहा हूँ। कहता है जून के महीने में वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर गिवन था हमारे पास ज़ीरो, वॉल्यूम वेरिएंस हमारे काम का नहीं है। और बजटेड वेरिएंस का आंसर गिवन था 45,000 रुपये जून के महीने में। तो ये देखें, जून का महीना है, बजटेड वेरिएंस का आंसर गिवन था 45,000, और ये जवाब मेरे पास गिवन था अनफेवरेबल। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख लेता हूँ अनफेवरेबल। उसके बाद कहता है जुलाई के महीने में वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर गिवन था 60,000, मुझे वॉल्यूम वेरिएंस नहीं चाहिए। कहता है बजटेड वेरिएंस का आंसर गिवन था ज़ीरो, तो जुलाई के महीने में बजटेड वेरिएंस का जो आंसर गिवन था वो ज़ीरो गिवन था। उसके बाद सवाल में बताता है कि जून के महीने में एक्चुअल FOH थी 5,25,000 रुपये। ये देखें जून का महीना एक्चुअल FOH, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5,25,000 रुपये। इसके बाद वो सवाल में मुझे बता रहा है कि जुलाई के महीने में जो एक्चुअल FOH थी वो थी 4,20,000 रुपये। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4,20,000 रुपये। जो हमारे पास सवाल में गिवन था 45,000 रुपये, ये डेबिट बैलेंस गिवन था, तो यहाँ पे छोटा सा डेबिट भी लिख देता हूँ। आपको पिछले सवाल में बताया है कि डेबिट हो तो माइनस हो जाता है। तो 5,25,000 रुपये माइनस 45,000, तो हम मेरे पास आंसर आता है 4,80,000 रुपये। बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन का 4,80,000 रुपये। तो इससे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4,80,000 रुपये। उसके बाद मैं इन दोनों को देख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी कि मैंने इसका और इसका डिफरेंस लिया, तो ये अमाउंट आ गई। इन दोनों का डिफरेंस मैं लूँगा तो वो ज़ीरो ही है, तो 4,20,000 रुपये ही यहाँ पर आ जाएगा। अब आपका सवाल बनता है कि मैंने ये एडलेस क्यों किए। देखें, मैंने आपको बताया था कि बजटेड वेरिएंस को खर्चे के लिहाज से देखते हैं, तो मैंने प्लान किया था मेरा खर्चा होगा 4,80,000 रुपये का। मेरा खर्चा हुआ ज़्यादा 5,25,000 का। जब खर्चा ज़्यादा हुआ है तो मेरे नुकसान की बात है, और ये अनफेवरेबल है, तो आप ऐसे भी जज कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे निकला है बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन 4,80,000 रुपये। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जून का निकला है, और जुलाई का निकला है मेरे पास 4,20,000 रुपये। FOH फॉर कैपेसिटी अटेन की मदद से मैं यहाँ पर वेरिएबल रेट निकाल लेता हूँ। उसके लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँ हाई एंड लो मेथड का। तो जून के महीने में जितने हमारे यूनिट इस्तेमाल हुए होंगे, जुलाई में जितने इस्तेमाल हुए होंगे वो हम लिख लेते हैं। तो देखें, जून के महीने में जो एक्चुअली आउटपुट यूनिट हमारे इस्तेमाल हुए हैं वो 60,000 हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर जून के यूनिट लिख दिए 60,000 रुपये। और जून की
बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन आई थी 4,80,000 रुपये, तो मैंने यहाँ पे इसके आगे लिख दी बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन, जिसको एस्टिमेटेड एफओएच भी कहते हैं। जुलाई के महीने में जो हमारे पास यूनिट्स थे, देखें वो कहते हैं इन जुलाई एक्चुअल एफओएच थी 4,20,000 और जुलाई का जो आउटपुट था वो था 45,000। तो जुलाई के जो यूनिट्स थे मेरे पास वो थे 45,000, उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। और जुलाई की जो मेरे पास एफओएच थी बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन, वो मेरे पास आई थी 4,20,000 रुपये, तो मैंने उसे यहाँ पे लिख दिया 4,20,000 रुपये। तो इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लूँगा, यहाँ पे यूनिट्स का, यहाँ पे एफओएच का, तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 60,000 रुपये और इन दोनों का डिफरेंस आता है 15,000 रुपये। जितना चेंज मेरी एफओएच में आया, जितना चेंज मेरे यूनिट्स में आया, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। तो एफओएच को आपने डिवाइड कर देना है यूनिट्स के ऊपर, तो आपका वेरिएबल रेट आ जाएगा। तो एफओएच मेरे पास आई थी 60,000 रुपये और यूनिट्स मेरे पास आए थे 15,000 रुपये। तो इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो जवाब मेरे पास आएगा वेरिएबल रेट। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल रेट। इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आएगा आपके पास 4, जो कि वेरिएबल रेट आया है। इस वेरिएबल रेट की मदद से हम फिक्स एफओएच निकाल लेते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग है, तो आपको याद होगा एस्टिमेटेड एफओएच के अंदर 2 किस्म की एफओएच होती है, एक होती है फिक्स एफओएच, एक होती है वेरिएबल एफओएच। ये दोनों एस्टिमेटेड एफओएच होती हैं, फिक्स और वेरिएबल। तो हमने एस्टिमेटेड एफओएच कौन सी लेनी है, आपकी मर्जी है, या तो ले लें 4,20,000 रुपये या आप ले लें 4,80,000 रुपये। अगर 4,80,000 लेते हैं तो यूनिट्स ये लेने पड़ेंगे, अगर 4,20,000 लेते हैं तो यूनिट्स ये लेने पड़ेंगे। तो मैं ले रहा हूँ 4,80,000 रुपये। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मेरे पास जो एस्टिमेटेड एफओएच थी वो थी 4,80,000 रुपये। तो मैं निकाल लेता हूँ साथ वेरिएबल एफओएच। मेरे पास नीचे थोड़ी सी वर्किंग कर लेता हूँ। मैं एस्टिमेटेड ऑड्स को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ वेरिएबल रेट से तो मेरे पास वेरिएबल एफओएच आ जाती है। तो एस्टिमेटेड एफओएच मैंने कौन सी ली है, 4,80,000 रुपये। ऑड्स लूँगा जिसे यूनिट्स कहते हैं 60,000, तो यहाँ पे मैंने लिखा 60,000। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ वेरिएबल रेट से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2,40,000 रुपये मेरे पास वेरिएबल एफओएच आ गई। लेकिन मुझे अभी फिक्स एफओएच निकालनी है, तो वेरिएबल एफओएच मैंने यहाँ से उठा के ऊपर लिख दी 2,40,000 रुपये। ये 2,40,000 रुपये मेरे पास आ गई है। फिक्स एफओएच अभी नहीं निकाली, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगी। 4,80,000 रुपये से माइनस कर देंगे 2,40,000 रुपये, तो रिमेनिंग जो बचेगी वो मेरे पास फिक्स एफओएच बच जाएगी, फिक्स एफओएच। तो मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ। 4,80,000 रुपये, 4,80,000 रुपये माइनस 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये मैंने माइनस किया, तो मेरे पास जो जवाब आता है वो 2,40,000 रुपये फिक्स एफओएच आती है। तो यहाँ पर मैंने फिक्स एफओएच निकाल ली है, जो कि मेरे पास आई है 2,40,000 रुपये। इसके बाद जो सवाल में हमने वर्किंग करनी है, सवाल बस ख़त्म होने वाला है हमारा जी। इसके बाद मैंने निकालनी है वेरिएबल एफओएच 67,500 यूनिट्स के लिए, क्योंकि मेरे पास जो ऊपर वेरिएबल एफओएच आई थी वो 60,000 यूनिट्स के लिए थी। तो 67,500 यूनिट्स के लिए वेरिएबल एफओएच क्या होगी, वही फॉर्मूला एस्टिमेटेड और मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। तो एस्टिमेटेड ऑड्स अब जो यूनिट्स हैं वो 60,000 के बजाय 67,500 ले लेंगे, तो 67500 मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल रेट से, जो कि मेरे पास 4 ही था। तो वेरिएबल एफओएच मेरे पास आ जाएगी 67500 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,70,000 रुपये। तो ये 2,70,000 रुपये मेरे पास वेरिएबल एफओएच लिख ली मैंने सवाल में। अब पहले सारी वर्किंग में कर चुका हूँ, मैंने कैलकुलेट करना था बजटेड एफओएच 467500 यूनिट। बजटेड एफओएच मैंने फाइंड करनी थी। तो आपको याद होगा बजटेड एफओएच के अंदर 2 एफओएच होती हैं, एक होती है एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच, एक होती है वेरिएबल एफओएच। तो फिक्स एफओएच जो फिक्स ही रहती है वो मेरे पास आई थी 2,40,000 रुपये। ये देखें जी, मैंने ऊपर निकाली थी 2,40,000 रुपये। तो इससे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बजटेड फिक्स एफओएच 2,40,000 रुपये। और इसके बाद मैंने वेरिएबल एफओएच निकाली थी 67,500 यूनिट्स के लिए, वो आई थी 2,10,000 रुपये। उसे भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास बजटेड एफओएच आ जाएगी 2,40,000 रुपये, प्लस करूँगा 2,70,000 रुपये, तो जवाब आता है 5,10,000 रुपये। ये मेरे पास बजटेड एफओएच आई है 67,500 यूनिट के लिए, जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 का मेरे पास जवाब है। देखें बजटेड एफओएच 467500 यूनिट्स, 5,10,000 रुपये जी। इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 2 में मुझे वो कहता है अप्लाइड एफओएच फाइंड करनी है। अप्लाइड एफओएच का फॉर्मूला होता है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट, और हमने फाइंड करनी है अप्लाइड एफओएच अगस्त की। तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया है अप्लाइड एफओएच फॉर अगस्त, एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल कैपेसिटी देखें अगस्त की कितनी है, तो सवाल में बताता है इन अगस्त द एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट को एक्चुअल कैपेसिटी कहते हैं 67500। तो यहाँ पे आप लिख दें 67500, इससे आपने मल्टीप्लाई करना है एब्जॉर्प्शन रेट से। एब्जॉर्प्शन रेट तो
हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन अलबत्ता मैंने वेरिएबल रेट निकाला हुआ है, तो मैं फ़िक्स रेट निकाल लेता हूँ। फ़िक्स रेट की वर्किंग मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ कि फ़िक्स रेट का फॉर्मूला होता है फ़िक्स FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड ऑड्स। फ़िक्स FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड ऑड्स या एस्टिमेटेड यूनिट्स आप लिख लें सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो फ़िक्स FOH मेरे पास सवाल में आई थी, ये देखें फ़िक्स FOH मेरे पास सवाल में आई थी 2,40,000 रुपये। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फ़िक्स FOH 2,40,000 रुपये और इसके यूनिट्स मेरे पास गिवन थे 60,000। तो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास फ़िक्स रेट आता है 4। तो ये मेरे पास आया है फ़िक्स रेट। आपको एक छोटी सी चीज़ याद होगी कि एब्जॉर्प्शन रेट के अंदर, अप्लाइड रेट के अंदर, टोटल रेट के अंदर जो इसके मुख्तलिफ नाम है, इसके अंदर 2 रेट होते हैं, एक फ़िक्स और एक वेरिएबल रेट। तो अगर मैं नीचे प्लस कर दूँ फ़िक्स रेट को और वेरिएबल रेट को, फ़िक्स रेट को प्लस कर दूं वेरिएबल रेट को, तो मेरे पास आ जाता है एब्जॉर्प्शन रेट। फ़िक्स रेट भी 4 है, वेरिएबल रेट भी 4 है, तो मेरे पास एब्जॉर्प्शन रेट नीचे आया है एब्जॉर्प्शन रेट, जिसे अप्लाइड रेट भी कहते हैं, टोटल रेट भी कहते हैं, वो मेरे पास 8 आया है। तो ये 8 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एब्जॉर्प्शन रेट की जगह पे। यहाँ मैंने लिख दिया 8, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वो मेरे पास रकम थी 67500 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अप्लाइड FOH आ जाएगी 5,40,000 रुपये, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी 5,40,000 रुपये। इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 3 में मुझे वो कहता है कि आपने फाइंड करना है बजटेड वेरिएंस। इंतहाई आसान है। कौन से महीने का? अगस्त के महीने का। तो बजटेड वेरिएंस के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वही पुराना एक्चुअल FOH और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। बजटेड वेरिएंस फाइंड करना है हमने अगस्त का। फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिख लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। हमारे पास एक्चुअल FOH गिवन थी अगस्त के महीने की, कहता है इन अगस्त द एक्चुअल FOH थी 5,32,500। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5,32,500 रुपये। इसके बाद बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन अभी हमने ऊपर निकाली है, ये देखें जी, बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन, बजटेड FOH जिसे कहते हैं 5,10,000 रुपये, ये भी हमने अगस्त की ही निकाली है। तो इसे उठा के यहाँ पे लिख देते हैं 5,10,000 रुपये। इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूँ तो मेरे पास जवाब आ जाएगा बजटेड वेरिएंस का 5,32,500 माइनस 5,10,000 रुपये। तो जवाब आता है 22,500। चेक कर लेते हैं फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। हमारे पास से देखते हैं खर्चे के लिहाज से, तो मैंने बजट बनाया था मेरा खर्चा होगा 5,10,000 रुपये का, मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया। जब खर्चा ज़्यादा हो गया तो ये अनफेवरेबल मेरे पास बैलेंस आएगा बजटेड वेरिएंस का। तो ये देखें जी, अगर मैं आंसर दिखा दूँ 22,500 से अनफेवरेबल जिसे डेबिट करते हैं। इसके बाद सवाल में कहता है कि आपने वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड करना है। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अगस्त के महीने का। तो अगस्त के महीने का वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला है अप्लाइड FOH और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। अप्लाइड FOH आपने अभी निकाली है सवाल में 5,40,000 रुपये अप्लाइड FOH, जिसे आप यहाँ पे लिख लें 5,40,000 रुपये। और इसके बाद आपने लिखना है बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन, जो भी हमने पीछे से निकाली है 5,10,000 रुपये। इसी को उठा के नीचे लिख दें 5,10,000 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 30,000 रुपये मेरे पास जवाब आ जाएगा आइडल कैपेसिटी वेरिएंस का। तो चेक कर लेते हैं ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। तो देखें, मैंने काम करना था 5,10,000 रुपये का, मैंने काम किया ज़्यादा। जब काम ज़्यादा करूँगा तो ये मेरे लिए फेवरेबल हो जाएगा और फेवरेबल को क्रेडिट करते हैं। तो ये देखें जी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आंसर हमारे टैली हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।